नमस्कार। जीके क्विज ट्रैकर में आप सभी का स्वागत है। रेलवे जीके जीएस का आज यह 14वां वीडियो है। इससे पहले 13 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में सभी प्रश्न आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई प्रीवियस ईयर एग्जाम 2019 से लिए गए हैं, अर्थात ये आरपीएफ एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दी जाएगी, जहां से आप टेलीग्राम पर जाकर ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, साथ में ही आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर यदि नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की श्रृंखला। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो है 29/3/2019 में सेकेंड जो शिफ्ट हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे। तो इन प्रश्नों का यहाँ संग्रह है। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है? तो अगर हम बात करें वायरस के कारण न होने वाली इसमें बीमारी का, तो आप याद रखेंगे चेचक जो होती है ये वेरियोला वायरस के द्वारा होती है। आप याद रखेंगे कि ये वेरियोला वायरस जो है इसके द्वारा होती है। कॉलेरा की अगर हम बात करें तो आप याद रखेंगे विब्रियो कॉलेरी नामक एक जो विब्रियो कॉलेरी नामक ये क्या होता है? जीवाणु होता है, ना कि विषाणु। तो आप याद रखेंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा, क्योंकि ये जो कॉलेरा यानी कि हैजा, जिसे सामान्य तौर पे हम हैजा बोलते हैं, ये विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है, ना कि वायरस से। अब अन्य की बात करें तो खसरा है। खसरा मोरबिली वायरस के द्वारा होता है, तो आप ये भी याद रखेंगे क्योंकि इनका नाम भी पूछा जाता है। हेपेटाइटिस की अगर हम बात करें तो जैसे सामान्य तौर पर पीलिया बोलते हैं, और ये जो है यकृत जो है इससे प्रभावित होता है। साथ में ही ये वायरस से होने वाला रोग है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, ट्राई एक नियामक संस्था निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ट्राई की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है इसका पहले तो ये पूर्ण रूप कई बार पूछा जा सकता है। तो आप याद रखेंगे कि ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण है। मुख्यालय नई दिल्ली है। आप याद रखेंगे इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। 1997 में इसका जो है इसकी जो है स्थापना होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, टेलीकॉम से। तो राइट आंसर इसका ए होगा। अगला प्रश्न है, कैकोटिकली एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है, यह भारत के किस राज्य की उपज है? देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा एक बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे एक स्पेशल प्रोग्राम के तहत मैंने शुरू किया है कि आपके नृत्य हुए या फिर संगीत हुए, वाद्य यंत्र हुए, या जो भी हैं, जो भी विशेष टॉपिक हैं, इन सभी विशेष टॉपिकों पर एक एक वीडियो आएगी, जिसमें आपके सभी प्रश्नों को तो शामिल किया ही जाएगा, लेकिन साथ में ही उसके आगे विस्तृत समझाने का प्रयास किया जाएगा कि आप आगे आने वाले एग्जाम में कैसे कर सकते हैं। तो आप उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। और मेरा प्रयास है कि आज ही शाम तक एक वीडियो भारतीय लोक चित्रकला पर आधारित होगी, जिसे मैं अपलोड करूंगा। अगर आज नहीं हो पाई तो कल सुबह आपको ये मिल जाएगी, तो आप उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। आपको वहाँ से काफ़ी अच्छा फायदा होगा, इसलिए यहाँ पर मैं इसे ज़्यादा विस्तृत नहीं बताऊंगा। केकोटिकली की बात की जाए तो ये जो है केरल राज्य की उपज है, तो ये राइट आंसर इसका बी है। पीडीएफ की अगर हम बात करें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक दी गई है वहाँ पे आप जा सकते हैं और वहाँ से ये प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कोडईकनाल पहाड़ी इलाका कहाँ पर स्थित है? तो कोडईकनाल पहाड़ियों की बात करें, पालनी की पहाड़ियों की बात की जाए तो इन दोनों का ही प्रश्न होगा तमिलनाडु, यानी कि ये तमिलनाडु में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, लास्ट सपर ये किसकी चित्रकारी है? तो लास्ट सपर की चित्रकारी करने वाले व्यक्ति का नाम है लियोनार्डो दा विंची। ये देखिए लोक चित्रकला जो वीडियो आने वाली है उसमें आपको अन्य चित्रकारों की
झलकियाँ भी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर ये लास्ट सफर है, लियोनार्डो दा विंची है, राफेल है, माइकल एंजेलो है, इनकी कृतियों को भी मैंने उसमें शामिल किया है, तो आप याद रखेंगे, उसे देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय लोग कौन थे? देखिए, यूरोपीय शक्तियों में अगर हम बात करें, भारत आने वाले आधुनिक समय में पहले व्यक्ति भी पुर्तगाली थे। 1498 में वास्को डी गामा, आप सभी जानते हैं, 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। कोचीन में 1503 में इन्होंने प्रथम कोठी जो है खोली थी, ये भी आप याद रखेंगे। पुर्तगाल से भारत में प्रथम वायसराय बनकर आया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इसने शांत जल की नीति या फिर नीले जल की नीति समुद्र में अपनाई। तो ये जो है वास्तव में भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगीज थे। राइट आंसर इसका डी है। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग की रिपोर्ट निम्न में से किससे जुड़ी हुई है? तो आप सभी जानते हैं ये माफ कीजिएगा, ये पिछड़ा वर्ग से जुड़ी हुई है, तो राइट आंसर इसका डी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजवंश भारत की दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था? तो देखिए, ये जो मैंने एक बार आपको बताया था कि आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि आप शॉर्ट में इसे याद रखेंगे तो आप ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आप याद रखेंगे, बस इतना सा याद रखना है, गुल खिले तो सैलो, ठीक है। गुल से है, सबसे शुरुआत होती है गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश। खिले से है खिलजी वंश। तो से है तुगलक वंश। से है सैयद वंश, ठीक है, सैयद वंश। और अंत में आते हैं लोदी वंश। आप सभी जानते हैं इब्राहिम लोदी 1526 में बाबर के द्वारा हराया गया था और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो अंतिम वंश की बात की जाए तो ये लोदी वंश है। अगला प्रश्न है, वस्तु की मांग का मतलब है, वस्तु की मांग का मतलब ... है, क्या है? देखिए, वस्तु की मांग कब हो सकती है? खरीदने की क्षमता हो, मतलब लोगों में खरीदने की उसकी क्षमता हो, ये बिल्कुल सही है। खरीदने की क्षमता यदि है तो उस वस्तु की इच्छा होनी ही है, यानी कि हमें किसी वस्तु की इच्छा हुई, मान लीजिए मेरे पास मोबाइल मुझे खरीदना है, तो ये मेरी इच्छा है। साथ में ही उसके अकॉर्डिंग अगर मेरे पास पैसा है कि मैं 20,000 का, 30,000 का या जो भी मोबाइल खरीदना चाहता हूँ, उसके अकॉर्डिंग क्षमता है, तो ये भी सही है। लेकिन अब ये कीमत चुकाने की इच्छा भी हो ही जाएगी। जब हमें कोई चीज़ की इच्छा है, वह हमें खरीदनी है, खरीदने की क्षमता है, तो फिर इच्छा कीमत चुकाने की भी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये उपर्युक्त डी, यानी कि उपर्युक्त सभी जो है इसके मतलब में ही आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खेल के लिए इंदिरा गांधी गोल्ड कप प्रदान किया जाता है? इंदिरा गांधी गोल्ड कप महिला हॉकी के लिए भारत में दिया जाता है, तो राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ पर स्थित है? विजय विट्ठल मंदिर भारत के दक्षिण में जो कर्नाटक है वहाँ पर है, हम्पी, यहाँ पर ये स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी विफलता के कारण शुरू हुआ था? तो आप सभी जानते हैं कि ये जो है क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और इसकी विफलता की वजह से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। क्रिप्स मिशन आप सभी याद रखेंगे कि ये 1942 में भारत आया था। साथ में ही आपको ये भी याद रखना है कि द्वितीय जो विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, तो उसमें जो ब्रिटिशर्स थे ये चाहते थे कि भारतीयों का सहयोग इस युद्ध में उनकी तरफ से प्राप्त हो, तो इसके उद्देश्य से ये वास्तव में आया था। और जब ये विफल हो गया तो ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। तो ये इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के जरिए नगर पालिका विधेयक को पारित किया गया था? आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा, यानी कि 74वें। तो 74वें संविधान संशोधन के जरिए नगर पालिका विधेयक को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, शब्द चौथा जागीर किसके लिए प्रयुक्त होता है? देखिए, चौथा जागीर, चौथा स्तंभ, फोर्थ स्टेट, ये सभी मतलब एक ही बात है और ये भारत में ही क्या बल्कि दुनिया में भी ये प्रेस के लिए यूज होते हैं। प्रेस यानी कि जिसमें अखबार,
मीडिया इत्यादि आते हैं, तो ये सभी उसके लिए यूज होते हैं। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पंजाब के पटियाला में। राइट आंसर इसका सी है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी यानी कि कैल्सीफेरॉल, जिसकी कमी से होने वाला रोग रिकेट्स होता है, जो सामान्य तौर पर बच्चों में होता है। और ऑस्टियोमलेशिया नामक एक और होता है रोग, जो वृद्ध में देखा जाता है, वो भी विटामिन डी की कमी से होता है। तो आप ये याद रखेंगे। साथ में ही आप याद रखेंगे कि ये जो है रतौंधी, ये विटामिन ए की कमी से होती है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है, बेरी विटामिन B1 की कमी से होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्तमान कप्तान कौन है? देखिए ये प्रश्न 2019 में जब पूछा गया था, उस समय मिताली राज जो है भारत की कप्तान थी। ठीक है, भारत की महिला टीम की कप्तान थी। लेकिन अब आपको याद ये रखना है कि वर्तमान में अगर आज के उद्देश्य से पूछा जाए तो इनकी जो है हरमनप्रीत कौर हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति जिसने हमारे संविधान में पंचायती राज को शामिल किए जाने की सिफारिश की थी, ये किस वर्ष में गठित की गई थी? तो इस समिति का गठन 1978 में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? भारत में अंतरिक्ष एजेंसी जो इसरो है, उसी प्रकार से नासा USA की अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा का पूर्ण रूप भी आप याद रखेंगे, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है नासा का पूरा फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार ये मौलिक अधिकार है। तो ये आर्टिकल आप सभी जानते हैं कि 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आप सभी जानते हैं, ये आर्टिकल 32 में है। और भारतीय संविधान की आत्मा ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। संपत्ति का अधिकार ये पहले आर्टिकल 19 के का में था और आर्टिकल 31 में था। इसको अब हटा करके ये 300 का में जोड़ दिया गया है, यानी कि ये अब संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं है। सांस्कृतिक और शिक्षात्मक अधिकार की अगर हम बात करें तो ये जो है आर्टिकल 29 और 30 इससे जुड़े हुए हैं। तो ये सभी आप याद रख सकते हैं। यहाँ से अगली शिफ्ट है 30/3/2019 की फर्स्ट शिफ्ट, जिसमें ये प्रश्न पूछे गए थे। निम्नलिखित में से किसने पहली बार पाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो आप सभी जानते हैं, इसका नाम कोपरनिकस है। इन्होंने ये जो है बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, बिग बेन कहाँ पर स्थित है? बिग बेन इंग्लैंड के लंदन में स्थित है। तो राइट आंसर इसका सी है। अगला प्रश्न है, दांतों के डॉक्टर के द्वारा दांतों को प्रकाश में जांचने के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो जो है इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल से बेड ट्रॉफी संबंधित है? बेड ट्रॉफी ये दी जाती है बास्केटबॉल में। तो राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न ये आप देख रहे होंगे, ये कबड्डी लीग 2018 के अंतिम मैच के बारे में पूछा गया है। तो ये अब हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। खेलों से संबंधित करंट अफेयर्स आगे आने वाले एग्जाम के लिए हम अलग से प्रश्नों के रूप में देंगे, जिसे आप आगे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजेंद्र गंगानी ये निम्न में से किस नृत्य से संबंधित हैं? राजेंद्र गंगानी का संबंध भारत में कथक नृत्य शैली से है। आप सभी जानते हैं कथक जो है उत्तर प्रदेश का नृत्य है और उत्तर भारत में भी ये प्रचलित है। अगला प्रश्न है, ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री नामक किताब के लेखक कौन हैं? ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये सभी जो है दोनों ही पुस्तकें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? देखिए एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी न्यायाधीश बन जाता है तो वह 65 वर्ष तक अपनी सेवाएं दे सकता है, यानी कि 65 वर्ष जो है सेवानिवृत्ति की आयु है। वहीं अगर उच्च न्यायालय में पूछा जाए तो उच्च न्यायालय के जो जजेस होते हैं उनकी
एज 62 वर्ष होती है, ये भी आप याद रखना। लेकिन ये अभी तक है, हालांकि इसमें प्रस्ताव जारी है कि आगे इसकी एज जो है बढ़ाई जाए। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने से संबंधित है? देखिए, ये प्रश्न उसी समय पूछा गया था जब ये थोड़ा सा चर्चित विषय था। तो उस दौर के हिसाब से देखा जाए, ये याद रखना है कि आर्टिकल 370 ये जो है विशेष राज्य का दर्जा इसे देता था। लेकिन आपको याद रखना है अब कि 370 का अब कुछ ही भाग शेष है, अन्य भाग विलोपित कर दिए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न खेलों में से किसके साथ शब्द स्टाइमीड संबंधित है? तो स्टाइमीड शब्द यूज होता है गोल्फ में, तो राइट आंसर इसका होगा डी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? ये हमारी पिछली वीडियो में भी काफ़ी अच्छी तरीक़ा से बताया गया है, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। नई दिल्ली में जो है इसका पहला सत्र आयोजित हुआ था, तो आप याद रखेंगे कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सा सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, सेवा क्षेत्र में बीमा आती हैं, बीमा, बैंकिंग, परिवहन, ये सभी जो है शामिल होते हैं। लेकिन कृषि जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने ताजमहल का निर्माण करवाया था? आप सभी जानते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, तो शाहजहां जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको ड्राई आइस के रूप में जाना जाता है? ड्राई आइस यानी कि सूखी बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, तो राइट आंसर इसका बी है। अगला प्रश्न है, भारतीय विद्रोह, देखिए भारतीय विद्रोह कहें या फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया है, तो ये जो है किस वर्ष शुरू हुआ था? 1857 की जो क्रांति थी, ये इसी को इस नाम से जाना जाता है, तो ये 1857 में ही शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो केरल के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ये आप सभी जानते हैं, पहले भी वही थे और पिनराई विजयन अभी भी हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री आप सभी जानते हैं कि जो इंदिरा गांधी जी थी, लेकिन अगर बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति थे उस समय फखरुद्दीन अली अहमद, राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है जिम कॉर्बेट या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड को, तो राइट आंसर वी है। लेकिन साथ में आपको याद रखना है ये उत्तराखंड में है, पेरियार केरल में है, क्योंकि कई बार ये डायरेक्टली आपसे जोड़े में पूछ लिया जाता है या डायरेक्ट भी पूछ देते हैं। बांदीपुर कर्नाटक में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, और हेमिस की बात करें तो ये लद्दाख में है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यानी कि नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ये स्थापित की गई थी गुजरात के बड़ोदरा में, तो राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, यूनान की मुद्रा क्या है? यूनान जो है ये यूरोपीय जो संघ है उसका सदस्य है, इसलिए इसकी मुद्रा भी यूरो है, तो राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झरना भारत में सबसे ऊंचा है? देखिए, ऑफिशियल रूप में ये जो आयोग की आंसर की थी उसमें भी इसमें जो है जोग जो जलप्रपात है इसी को दिया गया था। साथ में आपको याद भी रखना है कि जोग जो है ये शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, शरावती नदी पर ये स्थित है जोग या गरसोप्पा जो जलप्रपात है, और ऑफिशियल रूप में भारत का सबसे ऊंचा यही है। हालांकि कई डेटा ऐसे भी मिलते हैं जिनमें कांचीकल को बताया जाता है, तो आप ऑफिशियल रूप में याद रखेंगे। प्रश्न में भी ये ऑप्शन यही थे और फिर भी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की केंद्रीय राज्य सूची को किस देश से लिया गया है? केंद्रीय जो राज्य सूची है ये कनाडा से या कनाडा के संविधान से प्रेरित है, तो राइट आंसर वी है। अगला प्रश्न है, टाइगर वुड्स निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? टाइगर वुड्स आप सभी जानते हैं कि ये अमेरिका के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय गोल्फर खिलाड़ी हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा, यानी कि ये गोल्फ से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके द्वारा प्रबंधित होता है? तो विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन
आरबीआई के द्वारा किया जाता है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा होता है। राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? यदि आपने ओलंपिक खेल जो पेरिस में हुए थे वो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि बार बार उसमें एफिल टावर को दिखाते रहे हैं। तो ये जो है पेरिस में स्थित है, यानी कि पेरिस फ्रांस की राजधानी है। अगला प्रश्न है, अनिर्वाण लाहिड़ी जो है एक पेशेवर क्या है? तो ये भारत के प्रसिद्ध गोल्फर हैं। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो बाबर जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ निम्न में से किसकी तलहटी के हिस्से में बसा है? तो देखिए चंडीगढ़ जो है ये वास्तव में शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, यानी कि देखिए जो हिमालय है, हिमालय का सबसे बाहर वाला भाग इधर जो भारत की तरफ है उसे शिवालिक पहाड़ियाँ कहते हैं, और उसी की तलहटी में ये जो है चंडीगढ़ बसा हुआ है, यानी कि राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। राइट आंसर डी है। ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा हो, तो आप हमारे कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। साथ में ही इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आगे के कार्यक्रम देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे कुछ अन्य कार्यक्रम हैं जिसमें आप देखेंगे एमपी जीके की जो करंट में एक सीरीज चल रही है जिसमें 25 प्रश्न होते हैं। इस सीरीज में आप शामिल हो सकते हैं यदि आप एमपी की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो एमपी जीके ये पुरानी सीरीज है जिसमें 2000 प्रश्नों को कवर कराया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। रेलवे साइंस सीरीज अभी स्टार्ट नहीं हुई है, इस पर काम चल रहा है, ये जल्द ही आपके सामने आने वाली है। यूपी जीके ये भी 25 प्रश्नों की सीरीज है, इस पर भी काम चल रहा है और ये जल्दी ही आपके लिए उपलब्ध होगी। तो अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो हमारे कार्यक्रमों में आप जुड़ सकते हैं, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।